Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope that you all are fine. Now, in this video, we are going to discuss the second lecture of our series of tenses, that is past tense. Past simple tense भी इसे हम कह सकते हैं, past indefinite tense भी इसे हम कह सकते हैं. प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया था और सबसे पहले हमने उसमें एक जनरल फॉर्मूला को डिस्कस किया था. And I told you कि this formula will be applicable to all of the tenses that we are going to discuss in our lectures. तो इस वीडियो में भी सबसे पहले हम उस फॉर्मूला का रिव्यू ले लेते हैं कि इस टेंस में वो कैसे एप्लीकेबल है. सबसे पहले फॉर्मूला में वही फर्स्ट पॉइंट तो हमारा वही होगा कि आइडेंटिटी, कि किस तरह से हम पास्ट इनडेफिनिट टेंसेस को पहचानेंगे. तो पास्ट का मतलब ये है माजी, यानी वो चीज जो गुजर चुकी है, जो हो चुकी है, जो पीछे रह गई है, वो हमारा माजी है. तो अब उसमें यूज होने वाले जुमले, उसके लिए यूज होने वाले जो सेंटेंसेस हैं, उनको हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे. तो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है सेंटेंस में यूज होने वाले जो लास्ट वर्ड होंगे वो होंगे लिया, दिया, गया, किया या लिखा, पढ़ा. इस तरह के जो भी अल्फाज होंगे उनसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट इनडेफिनिट के टेंसेस हैं. अच्छा, अब इन अल्फाज के आगे अगर मैं हे लगा दूं कि मैंने काम किया है, तो वो जो किया है आ जाएगा, वो कैटेगरी को चेंज कर देगा टेंस की, जो यहाँ पर हमें अभी डिस्कस नहीं करना. तो सिंपली सेंटेंस के एंड में ये वर्ड्स जब मौजूद होंगे, उनके आगे कोई भी वर्ड नहीं होगा हे जैसा अल्फाज, तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा. और अगर इनके आगे हे लग जाएगा तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में चला जाएगा, जो कि आज का हमारा टॉपिक नहीं है. तो इसलिए सिंपली ये बात याद रखनी है कि ये सारे वर्ड्स जुमले के एंड वर्ड्स होंगे. उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास वही चीज है हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी डिस्कस किया था. हमें ये बात पता है कि जो पॉजिटिव टेंसेस होते हैं प्रेजेंट के या पास्ट इंडेफिनिट के, उसमें किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा. तो यहाँ पर हमने नील लिखा है क्योंकि ये सिंपल फर्स्ट टेंस के लिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मौजूद नहीं है. लेकिन जब भी हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टेंस की तरफ जाएंगे तो वहां हम सेकेंड फॉर्म ऑफ डू यानी कि डिड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में हमेशा सेकेंड या थर्ड फॉर्म ही यूज होती है पास्ट टेंसेस के लिए. तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ डू जो कि हमारे पास डिड की फॉर्म में मौजूद है, तो उसको हम नेगेटिव टेंस में भी यूज करेंगे और इंटेरोगेटिव टेंस में भी यूज करेंगे, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि दुनिया का कोई भी सवाल या हेल्पिंग वर्ब के बगैर उसको हम सवाल नहीं बना सकते. डू जिस तरह से हम यूज कर रहे थे, डज यूज कर रहे थे, क्योंकि उस वर्ड को जुमले में सबसे पहले लाना होता है ताकि वो सवाल बन सके. थर्ड नंबर पे हमारे पास है वर्ब, यानी जो सेंटेंस का मेन वर्ब होगा वो यूज होगा सेकंड फॉर्म वर्ब की. पहले प्रेजेंट में हमने यूज किया था, फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, लेकिन अब हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. यानी अगर हम प्रेजेंट में गो यूज कर रहे थे तो अब यहाँ पर हम वेंट यूज करेंगे, जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. फोर्थ पॉइंट है हमारे पास इस फॉर्मूला का सिंगुलर प्लूरल्स. नाउ यू डोंट नीड टू वरी अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल हियर, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे सिंगुलर में यूज कर रहे थे कि हमें सिंगुलर होगा तो डज यूज करना है, प्लूरल होगा तो डू यूज करना है. यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं है. सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सिंपली डिड का यूज करेंगे. उसके बाद हमारे पास है नो यूज ऑफ एस एंड ई एस. जब हमारे पास मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में यूज होगा तो वहां पर एस और ई एस का कोई भी यूज नहीं होगा. पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इनकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट टेंस है हमारे पास मैंने खाना खाया. अब देखिए, जो मैंने बात कही थी कि लिया, दिया, गया, आया, खाया, पिया, पढ़ा, लिखा, ये सब कुछ. अब सबसे फर्स्ट थिंग टू नोटिस इज कि यहाँ पर जो वर्ड है वो या पर एंड हो रहा है. मैंने खाना खाया, ये पास्ट की बात कर रहा है. तो हम यहाँ पर इसका फर्स्ट टेंस देखते हैं, आई एट फूड.
जो बात हमने की थी वो स्ट्रक्चर पूरा इस पे पूरा उतरना चाहिए कि आई हमने सब्जेक्ट लिख दिया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना था तो हमने एट लिखा और फूड यानी खाना। अब इसके सेकंड टेंस की तरफ चलते हैं। आई डिड नॉट ईट फूड। द थिंग टू नोटिस हेयर इज कि यहाँ पर जो एट है फर्स्ट टेंस के अंदर एट था यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया, लेकिन जब हम यहाँ डिड को यूज कर रहे हैं तो अब ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि डिड जो है वो ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है। ये बात हम जानते हैं कि डू की सेकंड फॉर्म है वो है डिड। तो डू की सेकंड फॉर्म डिड है तो यहाँ पर डिड सेकंड फॉर्म में यूज हो रहा है, और इसलिए हम जो वर्ब जिसे हमने सेकंड फॉर्म में यूज किया था इन आवर फर्स्ट टेंस उसे हम यहाँ फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह थर्ड सेंटेंस आएगा डिड आई ईट फूड। तो क्या मैंने खाना खाया? तो अब यहाँ पर डिड दोनों सेंटेंसेस में जब डिड यूज हो रहा है तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और जो हमारे पास सिंपल टेंस था उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। सेकंड टेंस है हमारे पास मैंने अपना काम मुकम्मल किया। अब पहले तो आप ये किया को नोटिस कर लें कि ये है पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद इसका जो फर्स्ट टेंस इंग्लिश में होगा आई कंप्लीटेड माय वर्क। कंप्लीट की सेकंड फॉर्म होती है कंप्लीटेड, और ये फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसलिए हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म ही यूज की है। लेकिन जैसे ही हम इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टेंस की तरफ जाएंगे तो ये कंप्लीटेड अपनी फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आई डिड नॉट कंप्लीट माय वर्क। फिर इंटेरोगेटिव टेंस आएगा डिड आई कंप्लीट माय वर्क। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। उसने मुझे तोहफा दिया। अब दिया जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। इसका फर्स्ट टेंस देखते हैं जिसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। शी गेव मी अ गिफ्ट। तो गिफ्ट जो है गैव जो है वो गिफ्ट की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद सेकंड इसके नेगेटिव टेंस की तरफ चलते हैं। शी डिड नॉट गिव मी अ गिफ्ट। अब ये जो गेव है ये यहाँ पर आकर फर्स्ट फॉर्म में आ गया, यानी ये गिव बन गया क्योंकि हमने यहाँ पर डिड का यूज किया है। डिड शी गिव मी अ गिफ्ट। क्या उसने मुझे तोहफा दिया? उसके बाद हमारे पास है फोर्थ एग्जाम्पल। मैं पिछली गर्मियों में लंदन घूमने गया। अब गया आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। आई वेंट टू विजिट लंदन लास्ट समर। अब वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म है, तो जब हम सेकंड टेंस यानी कि नेगेटिव की तरफ या इंटेरोगेटिव टेंस की तरफ जाएंगे तो वेंट की जगह हम गो को यूज करेंगे। सेकंड टेंस है आई डिडंट गो टू विजिट लंदन लास्ट समर। अब ये जो वेंट है यहाँ पर आकर ये क्या हो गया? गो। थर्ड टेंस है हमारे पास डिड आई गो टू विजिट लंदन लास्ट समर। सिंपल हम लोगों ने क्या देखना है कि पास्ट टेंसेस के अंदर एक तो इसे आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद डू या डज कुछ भी यूज नहीं करना है। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल टेंसेस हैं, इनमें हमें सिर्फ डिड का यूज करना है, वो भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव टेंसेस में। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना है इन द फर्स्ट टेंस, यानी जो सिंपल टेंस है जिसमें किसी किस्म का इनकार नहीं होगा, किसी किस्म का सवाल भी नहीं होगा, तो वहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही टेंस नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा तो वहां पर हम लोग क्योंकि डिड यूज कर रहे होंगे तो हम वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, एंड अगेन आई एम सेइंग कि आप इन टेंसेस को तभी अच्छी तरह सीख सकते हैं कि जब आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट ट्वाइस अ डे इनके कुछ टेंसेस की प्रैक्टिस करें।